Hi students, my name is Harshita Asnani and today we are going to be beginning with the second lecture of the chapter motion, which is the first chapter of physics of class 9 sorry. So हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि मोशन का मतलब क्या होता है, राइट? मोशन क्या होता है? जब भी किसी चीज़ की पोजीशन चेंज हो जाए या फिर उसके आसपास की चीज़ों की पोजीशन चेंज हो, जिससे हमें ये आइडिया लगे कि मोशन हैज़ टेकन प्लेस, या फिर किसी चीज़ का पोजीशन जो है अपनी जगह से बदला है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलते हैं मोशन. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में, हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इनकी यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, इनके बीच में कंपैरिजन ड्रॉ किया था, और लास्टली हमने 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे. आफ्टर विच वी रैप्ड अप द क्लास. आज का भी कुछ ऐसा ही एजेंडा रहने वाला है, मतलब ऑब्वियसली ये टॉपिक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज का हमारा एजेंडा है टू कवर 4 टॉपिक्स. ओके. मैं जानबूझ के जो क्लासेस हैं उनको शॉर्ट रख रही हूँ, सो दैट ऐसा ना हो कि एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए. और क्योंकि इस क्लास के अंदर पर्टिकुलरली हमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं. वी हैव इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑल्सो, वी हैव एग्जाम्पल्स ऑल्सो, और ऑल्सो गोज विदाउट सेइंग, बट स्टिल आप लोग को याद रखना है, वेन एवर आई एम अबाउट टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, यू शुड पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट योर सेल्फ, एंड फिर वीडियो ऑन करके देखो कि क्या आपने सही किया या नहीं. अगर आप मुझे ही देख रहे हो वाइल आई एम सॉल्विंग इट, तब तो यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, राइट? एंड यू विल नॉट इवन गेट टू नो कि आपको कितना आ गया, राइट? सो आज का एजेंडा क्या है? हम आज पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. ठीक है, बहुत ही ईजी सा टॉपिक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड के बारे में. फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में. ओके, दीज आर. और अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम एक्सेलरेशन भी कर लेंगे. वैसे एक्सेलरेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है. उसके अगली क्लास में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे एंड लास्ट क्लास में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. ओके. तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं भाई यूनिफॉर्म का मतलब क्या है. यूनिफॉर्म, स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं ताकि सब क्या लगे, सेम लगे. ठीक है. अब मोशन के टर्म्स में इसको कैसे समझते हैं? जब मान लो कोई एक बॉडी है, वो ट्रैवल कर रही है, जैसे मान लो उसने 1 मिनट में 50 मीटर ट्रैवल किया, देन दूसरे मिनट में इसने फिर से 50 मीटर ट्रैवल किया, फिर तीसरे मिनट में फिर से इसने 50 मीटर ट्रैवल किया, एंड सो ऑन. मतलब ये 10 मिनट तक मान लो अगर इसने जो अपना ट्रैवल करा है, तो इसने हर मिनट के अंदर 50 मीटर्स ट्रैवल करें. इसको मान लेते हैं हम केस ए, और केस बी मान लेते हैं हम ये कि एक गाड़ी है, इसने पहले मिनट में तो कवर किया लेट्स से 20 मीटर. अगले मिनट में इसने क्या कवर किया, मान लो इसने 30 मीटर कवर कर लिया, और उसके अगले मिनट में मान लो इसने 50 मीटर कवर कर लिया. मान लो उसके अगले मिनट में इसको क्या हो गया भाई कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया गाड़ी को, तो इसने और कम ट्रैवल किया, मतलब मान लो 35 मीटर्स ट्रैवल कर लिया 4th मिनट में, एंड सो ऑन. मतलब इसका कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कुछ भी सेम नहीं था, हर मिनट में अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है. अब इसी से समझ लेते यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कौन सा है. वैसे तो समझ में आ ही गया होगा अभी तक. अगर इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए, ये बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी है ना कि हर मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है. और यूनिफॉर्मिटी तो है ही, बट थोड़ा सा हाइपोथेटिकल भी है. क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता. क्योंकि मान लो अगर कोई चीज़ भी है, मान लो कोई गाड़ी भी है, तो ऑपरेट कर रहा है ह्यूमन, और ह्यूमंस एकदम एक्यूरेट तो नहीं कर पाएंगे, है ना. तो ये ज़्यादातर मतलब इतना रियलिस्टिक नहीं होता है. यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम देखने को मिलता है, बट स्टिल मतलब मशीनरीज हैं,
मान लो एक मशीनरी को स्टैंपिंग का काम करना है, तो वो हर सेकंड में ऐसे स्टैंप करती होगी, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, मतलब जो ऑटोमेटेड है। बट अगर कोई चीज ह्यूमन कर रहे हैं तो इट इज बाउंड टू अकर कि भाई हर जगह वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे और थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। नॉट जस्ट बिकॉज ह्यूमन उतना एक्यूरेट नहीं है, ऑल्सो बिकॉज कि आसपास की कंडीशंस क्या है, वही उसी से पता आ जाते हैं हम सेकंड केस पे। सेकंड केस बहुत रियलिस्टिक है, जब आपको रोड खाली दिख रहा है तो आप जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहे हो, 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहे हो। यहीं अगर कभी ट्रैफिक आ रहा है तो कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो हर मिनट में, राइट। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब अगर आप मान लो 1-1 मिनट का गैप कंसिडर कर रहे हो, तो हर मिनट में अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक ये एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ है, टेबल है 7.1, आप अपनी बुक में देख सकते हो, मैंने इसी में अटैच कर दिया है। तो उसमें वो टाइम दिखा रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल्स ले रहे हैं, मतलब 15-15 मिनट का गैप देख रहे हैं। एक ले लिया ऑब्जेक्ट ए, एक ले लिया ऑब्जेक्ट बी, और दोनों का वो बता रखा है कि दोनों कितना कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इन एवरी 15 मिनट्स, है ना। पैरेलली हम दोनों का केस कंसिडर कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि यूनिफॉर्म कौन सा है, और मतलब यूनिफॉर्म मोशन कौन सा कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा कर रहा है। तो अगर आप देखोगे 9:30 बजे जो ऑब्जेक्ट ए है उसने 10 मीटर ट्रेवल किया, ऑब्जेक्ट बी ने 12 मीटर ट्रेवल किया। चलो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसमें वी कैन नॉट जज कि कौन यूनिफॉर्म करेगा कौन नॉन यूनिफॉर्म करेगा। अगले टाइम स्लॉट पे आते हैं, 9:45 यानी कि 15 मिनट्स लेटर जो ऑब्जेक्ट ए है उसने करा है 20 मीटर ट्रेवल, और जो अगले वाला है मतलब ऑब्जेक्ट नंबर बी है उसने किया 19 मीटर ट्रेवल। ठीक है भाई, अब 10 AM पे मतलब और 15 मिनट बाद ऑब्जेक्ट ए ने 30 मीटर ट्रेवल किया और ऑब्जेक्ट बी ने 23। अगर अब आप ध्यान से देख रहे हो कि टाइम स्लॉट तो सेम है दोनों का, है ना, मतलब इंटरवल तो सेम है, दोनों ही 15-15 मिनट के गैप में हम चेक कर रहे हैं इनको, 15 मिनट 15 मिनट अगेन 15 मिनट। बट अगर आप गैप चेक करो तो यहाँ पे 1 सेकेंड दूसरा कलर ले लेते हैं। हाँ, अगर आप गैप चेक करो तो यहाँ पे 10 मीटर का गैप है, 10 मीटर का 10 मीटर का गैप है, ऐसे। ठीक है, तो हर मिनट में 10-10 मीटर वो आगे ट्रैवल कर रहा है। जबकि जो दूसरी वाली बॉडी है, पहले वाले उसका जो मोशन हो, मतलब पहले 15 मिनट के जो मोशन था उसमें क्या डिफरेंस आ गया, 19 - 12 7 मीटर का। अब 19 से 23 चले गए 4 मीटर, मतलब इसने 4 मीटर ट्रैवल किया। फिर 23 से 35 मतलब 23 से डायरेक्ट 35 चले गए, यानी कि कितना हो गया 12 मीटर। तो आप देखते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर बी के केस में ये अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम स्लॉट्स के अंदर। हाउएवर ऑब्जेक्ट ए के अंदर ये क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है इक्वल टाइम स्लॉट्स के अंदर। इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है ये तो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन, लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि उसके मोशन में कुछ भी पैटर्न नहीं है, राइट, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कभी वो 10 मीटर कर ले रहा है, कभी वो 9 मीटर कर रहा है, कभी 4 मीटर कर रहा है, जबकि टाइम इंटरवल दोनों के लिए हम सेम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो बात होगी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, आई एम श्योर इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आई होगी। अब ये समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चंस के लिए जगह छोड़ी हुई है हमने। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब इमोशन तो कर रहे हैं वो तो समझ में आ गया, बट इसको कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा ना। रियल लाइफ में अगर आप देख रहे हो तो जितना इंपॉर्टेंट ये जानना है कि कितना मोशन हो रहा है, उतना ये भी जानना है कि कितना टाइम लग रहा है एक सर्टेन मोशन करने में, मतलब रेट क्या है काम करने का, रेट ऑफ डूइंग मोशन। राइट, मतलब मान लो आपने 10-12 मजदूर लगवाए हुए हैं एक बिल्डिंग पे, वो काम कर रहे हैं, बट इन ऑर्डर टू गेट टू नो कि ये बिल्डिंग कब तक तैयार होगी, आपको पहले ये समझना पड़ेगा ना कि इनको टाइम कितना लग रहा है काम, मतलब ये कितना काम कर ले रहे हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग मोशन। अब पहली बात तो समझो, ये रेट का मतलब जो होता है, कभी भी कहीं पे रेट आ जाए ना तो समझ जाया करो कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को हमें डिवाइड करना पड़ेगा टाइम से।
अब किसको डिवाइड करेंगे टाइम से? मोशन किसके रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अगर गाड़ी के केस में ले लो तो हम क्या देख रहे हैं? डिस्टेंस देख रहे हैं ना, कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। तो मोशन हम चेक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अगर हमको ये निकालना है कि एक ऑब्जेक्ट कितना फास्ट अपना मोशन अंडरगो कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इससे हमें पता लग जाता है कि जो इंसान है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका रेट क्या है काम करने का। और ये रेट ऑफ डूइंग मोशन का एक दूसरा नाम होता है स्पीड, है ना। बहुत ही कॉमन सी चीज है स्पीड, हिंदी में गति बोलते हैं जिसको, है ना। अगर हम कंपेयर करना हो, हमें कोई दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, अरे भाई ये थोड़ा तेज कर ले रहा है, वो वाला धीरे कर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं एग्जैक्टली? उनकी स्पीड देख रहे हैं, यानी कि उनका रेट देख रहे हैं कि कितना जल्दी वो एक पर्टिकुलर काम को कर पा रहे हैं, राइट। अब समझ लेते हैं भाई स्पीड होता क्या है। हमने पिछली क्लास में स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था, आई होप आप सबको याद होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो जो स्पीड होती है उसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना रखते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी जो वैल्यू है, मतलब अगर मान लो कोई इंसान 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो अब वो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, प्लस माइनस ये सब हम नहीं देखते हैं। आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कुछ भी नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि कितना वैल्यू है स्पीड का। तो यानी कि स्पीड हमारे लिए क्या है? स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली बात हो गई अबाउट स्पीड। दूसरी चीज, स्पीड की यूनिट क्या होती है? फॉर्मूले से निकालते हैं हमेशा यूनिट, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला क्या है इसका? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो अगर हम यूनिट देखें इसकी तो वो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ये बोले ये एसआई यूनिट है तो यही यूज होगी, ये मेजरली हम यूज करते हैं, बट इसके अलावा वी कैन ऑप्ट फॉर अदर यूनिट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर पर सेकेंड ले लेंगे। अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है तो किलोमीटर पर आवर भी ले लेंगे, राइट। समझ गए? तो ये होती है स्पीड। तो स्पीड के बारे में हमको क्या याद रखना है? स्पीड इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। स्पीड से हम कंपेयर कर पाते हैं कि अगर कोई दो बॉडीज मोशन कर रहे हैं तो उसमें से ज्यादा जल्दी कौन कर पा रहा है। स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते हैं। और स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर किलोमीटर पर आवर। एसआई मीटर पर सेकेंड ही है, बट बाकी यूनिट्स कैन ऑल्सो बी यूज डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि कितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। इतनी बात क्लियर है हमको? अब आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हो गया स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी भी छोड़ो, पहले हम एवरेज की बात कर लेते हैं। ये देखो स्पीड तो तब काम आता है जब हम क्या किस चीज की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं ना। हमें पता है भाई कितना डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम सेम ही होगा सबका, डिस्टेंस भी सब सेम कवर कर रहे हैं, टाइम भी सब सेम लगा रहे हैं, तो उसमें हम स्पीड निकाल लेंगे। तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन? अब एक ना इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस एक चीज लेते हैं हम, मतलब मान लो आप कोई इंसान से मैं पूछूं कि यार आप मुझे ये बताओ आप दिन में कितना पढ़ते हो, तो वो ये बोल सकता है यार मैं बोलती हूँ पूरे हफ्ते का मेरे को ब्रेक डाउन दो कि आपने कितना पढ़ा कौन से दिन पे। तो मान लो वो बोलता है मैंने मंडे को पढ़ा था 5 आवर्स, फिर मैंने ट्यूसडे को पढ़े थे 6 आवर्स, फिर मैंने वेंसडे को पढ़े थे 3 आवर्स, फिर मैंने थर्सडे को पढ़े थे लेट्स से 2 आवर्स। तो मैं बोलती हूँ भाई रुक जा यार, ये तो कुछ यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं, है तो मैं सुनती जाऊंगी। बट अगर मेरे को मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे से कोई और एक इंसान पूछ ले भाई उस बच्चे ने कितना पढ़ाई करी हफ्ते भर में, तो अब मैं ऐसे अगर बताने लगूं मंडे को उसने पढ़े इतने आवर्स, ट्यूसडे को इतने, वेंसडे को इतने, थर्सडे को इतने, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट। तो हमें सोचना पड़ेगा कुछ इजी कि मतलब एक मैं वैल्यू उनको दे दूं कि हाँ भाई इसके आसपास की ही वैल्यूज थी वो, मतलब मैं उनको एक मिड वैल्यू दे दूं या एक सेंट्रल वैल्यू दे दूं कि अगर कोई बंदा मतलब थोड़ा बहुत हिसाब लगा के समझ जाए कि हाँ भाई इस बच्चे ने इतना लगभग पढ़ा होगा हर दिन। इस चीज को हम क्या बोलते हैं?
एवरेज बोलते हैं ना, ऑन एन एवरेज बता दो कि आप दिन में कितना पढ़ते हो, इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी इंडिविजुअली कि मैंने इस दिन पे इतना, इस दिन पे इतना, इस दिन पे इतना पढ़ा। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म तो है नहीं। अगर यूनिफॉर्म होता तो तब तो चलो हम याद भी रख लें, 2 घंटे पर डे रोज पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अब अलग अलग है, तो इस कंडीशन में यानी कि कभी भी अगर नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन हो तो हम क्या निकालना कंसिडर करते हैं? एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज, इसको रख दो डिनोमिनेटर में। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4। 4 दिन का मेरे को एवरेज निकालना, तो 4 को रख लो डिनोमिनेटर में। और अब जो भी मैग्नीट्यूड है वैल्यूज का हर दिन की, जैसे पहले दिन की वैल्यू क्या है? 5 आवर्स, दूसरे दिन की क्या है? 6 आवर्स, उसके अगले दिन की क्या है? 3 आवर्स, उसके अगले दिन की क्या है? 2 आवर्स। अब क्या करो भाई, ऊपर वालों को ऐड कर दो। 5 + 6 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16। अरे वाह, डिवाइड भी हो जाएगा। अब ये काट दो 4। तो ऑन एन एवरेज अगर कोई पूछे कि भाई ये बंदे ने मंडे से थर्सडे में कितने घंटे पढ़ाई करी होगी ऑन एन एवरेज, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आवर्स। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दे दे तो उस केस में हमें क्या निकालना होगा, मतलब क्या चीज का रेलेवेंस है निकालने का, तब हम निकालते हैं एवरेज। और एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो ये तो याद ही रख रहता है सबको, बट स्टिल एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड है बाय द वे, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट? तो ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का भी यूनिट वही रहेगा, मीटर पर सेकंड। इतनी बात क्लियर है? बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी ये, तो कोई बड़ी बात नहीं। और याद रखो, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने यहाँ पे स्केलर लिया। ये बात याद रखेंगे, आगे एक और चीज पढ़ने वाले हैं हम। अब ये तो होगी एवरेज की बात। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। अलग कलर ले लेते हैं। अब वेलोसिटी क्या होता है? अगर हमने ये तो अब हमारा विधि का विधान बन चुका है, अगर हम एक स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं। जैसे पिछली क्लास में पहले हमने डिस्टेंस पढ़ा, उसके बाद हमने एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अब हमने पढ़ा स्पीड, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी था, तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और सेम स्पीड जैसा ही है, बट इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन। मान लो अब मैं बोलूं कि एक इंसान जो है यहाँ पे खड़ा था, इसने 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आगे की डायरेक्शन में गया एंड देन वापस भी आ गया सेम स्पीड से। तो इस केस में ये अब हम इसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ तक के रीजन में इसकी वेलोसिटी क्या है ये बता दो, तो वेलोसिटी होगी +15 किलोमीटर/आवर, क्योंकि आगे की तरफ जा रहा है ना। मैंने बताया था ना, राइट साइड ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट साइड ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव। और अब जो उल्टी डायरेक्शन है उसको हम क्या ले लेंगे? v = -15 किलोमीटर/आवर। तो बस यही डिफरेंस है, बात सब कुछ सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। ये भी स्पीड ही, रेट ऑफ मोशन ही डिटेक्ट कर रहे हैं इसे भी, बट इसमें साइन लगाते हैं डिनोटिंग इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। इसका मतलब स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो कभी जीरो नहीं होएगी, बट वेलोसिटी इवन इफ वो चल रहा है, बट अगर वो अपनी डायरेक्शन बदल ले और सेम वापस इनिशियल पॉइंट पे आ जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वेलोसिटी क्या है? 0 हो सकती है। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं जैसे हमने पढ़ी थी। और वेलोसिटी की भी सेम ही, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि यूनिट सेम ही होती है, मीटर/सेकंड, किलोमीटर/आवर, सेंटीमीटर/सेकंड, यही यूनिट्स होती हैं वेलोसिटी की, राइट? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी भी देख लेते हैं क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सेम चीज है, बट वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, तो हमें न्यूमरेटर में एक वेक्टर लेना पड़ेगा। तो पहले हमने लिया था टोटल डिस्टेंस जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे थे, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या ले लेंगे? एवरेज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम दोनों में कॉमन चीज है, ठीक है? और एक चीज आई होप ये समझ गए होंगे, एवरेज हम ले रहे हैं तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि एक दिन शायद उस बंदे ने काम भी ना किया हो, है ना। जैसे मान लो कुछ ऐसा होता
कि 10 मिनट के लिए 10 घंटों के लिए, लेट से 10 आवर्स के लिए एक बंदे की स्पीड रही 15 किलोमीटर पर आवर, फिर अगले 10 घंटे उसने चलाई ही नहीं गाड़ी, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर हो गई। उसके अलावा अगले 10 घंटे के लिए मान लो उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर, और उसके अगले घंटे के लिए, अगले 10 घंटों के लिए उसकी स्पीड होगी लेट से 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो क्या हो जाएगी, 15 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 30, और टोटल टाइम कितना है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 40 आवर्स है। तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस ये 65 बाय 40 हो गया। तो अब इसको काट लेते हैं, 5 8 ज़र 40, 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15, तो 13/8 एवरेज मान लो चलो इसकी, ठीक है। अब एवरेज तो कुछ टर्म आ रहा है, मतलब अब अगर कोई भी बोले कि हाँ भाई उसने ऑन एन एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब 13/8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड रही ही रही है। हाउएवर देयर वाज अ पॉइंट जब उसकी स्पीड 0 भी थी, तो एवरेज अगर हम कभी निकालते हैं तो हमें ये नहीं पता लग पाता है कि क्या ऐसा भी कोई टाइम था जब उसने कुछ नहीं किया, वो हमें नहीं पता लग पाएगा। वो सिर्फ तब पता लगेगा जब हम इंडिविजुअली उसी टाइम का स्पीड या वेलोसिटी निकाल रहे होंगे। तो ये बात याद रखनी है कि कई बार ड्यूरिंग द जर्नी ऐसा हो सकता है कि उसकी जो स्पीड है वो 0 भी हो गई हो, बट एवरेज में वो पता नहीं लगता। एवरेज बस हमें एक सेंट्रल वैल्यू देता है बेस्ड ऑन वो सारी वैल्यूज जो हम उसमें डालते हैं, फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं, ठीक है। ये बात याद रखेंगे सब लोग। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो या हम आगे एग्जाम्पल नंबर 7.1 पे, जिसमें कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है वो 16 मीटर ट्रैवल करता है 4 सेकंड्स के अंदर, और फिर दोबारा से 16 मीटर ट्रैवल करता है 2 सेकंड्स के अंदर। तो हमें ये बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। एवरेज स्पीड का पहले तो हमेशा फॉर्मूला लिखना है, और चाहे साइंस का न्यूमेरिकल हो, मैथ्स का न्यूमेरिकल हो, ऑलवेज राइट जो भी आपको गिवन है पहले, है ना, उससे थोड़ा क्लैरिटी मिलती है कि हम एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं इस क्वेश्चन में, राइट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और यूनिट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो एंड में लगानी है बट लगानी जरूर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर, देन 16 मीटर तो यानी कि टोटल 32 मीटर्स, और टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड यानी कि 6 सेकेंड्स। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, तो 16/3। ओके, वी वर सपोज टू टेक आउट, हाँ, टोटल डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाँ, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या हो रही है 13 मीटर पर सेकेंड आ रही है, ठीक है भाई। ये हो गई हमारी एवरेज स्पीड। वही हमने बेसिक सा एक फॉर्मूला है जो हमने लर्न किया था अभी वही यूज करें। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर क्या होता है, आई होप सबको पता ही है। गाड़ी के आगे जो ओडोमीटर लगा होता है वो ये बताता है कि इस गाड़ी ने अभी तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये गाड़ी तो भाई 1 लाख किलोमीटर चल रखी है, तो वो वैल्यू कैसे कोट कर पा रहे हैं। जो ओडोमीटर होता है ना गाड़ी का, वो रिकॉर्ड करता रहता है कि एक गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैलकुलेट्स the total distance traveled by a vehicle, है ना। ये लिख सकते हैं। आगे भी एक क्वेश्चन है जहां पे ये आएगा टर्म। हाँ जी, तो कह रहे हैं ओडोमीटर एक कार का जो रीड करता है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ अ ट्रिप। मतलब समझ में आया कि 2000 किलोमीटर ऑलरेडी वो गाड़ी ट्रैवल कर चुकी है, क्योंकि वो शुरू में ही दिख रहा है। और 2400 किलोमीटर कब हो गया, बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। मतलब उस बंदे ने कितना ट्रैवल करवा दिया अपनी गाड़ी को, 400 किलोमीटर ट्रैवल करवाया, है ना। इफ द ट्रिप टुक टोटल 8 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निकालना क्या है भाई, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
अब ये कंफ्यूज नहीं करना है कि आप टोटल डिस्टेंस में 2000 प्लस 2400 कर दो। 2000 वो गाड़ी ऑलरेडी कवर कर चुकी है, ठीक है, और 2400 जो है वो गाड़ी कवर करने वाली है, कवर कर लिया बाय द एंड ऑफ द ट्रिप। तो टोटल 400 किलोमीटर उस गाड़ी ने ट्रैवल किए, और कितने टाइम में? 8 आवर्स में। चलो सॉल्व कर लेते, कट जाएगा तो इजीली। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 50। तो अब ये डिस्टेंस था वो किलोमीटर में था, और जो टाइम था वो आवर्स में था, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई इसकी एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अब उसने एक और चीज बोली है भाई कि मीटर पर सेकंड में भी कर दो। सेम सिंपल सी चीज है, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से, तो कर दो 1000 से मल्टीप्लाई। और आर को सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक आर में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू 60 सेकेंड हो गए टोटल 1 घंटे में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 60 से। अब ये 0 0 कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा भाई? काटो इसे, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, और ये आंसर क्या आएगा हमारा? 50 इंटू 5, 3 इंटू 6, और काट सकते हैं इसको, 2 3 ज़ा 6, तो आ जाएगा 25 5 ज़ा 125/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर आप इसको, हाँ, तो ये आ गया आंसर इन मीटर पर सेकेंड। तो हम मीटर पर सेकेंड में करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई बाय 1000 ताकि किलोमीटर मीटर में हो जाए, और आवर्स जो है उसको सेकेंड्स में करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3600 ताकि वो सेकेंड्स में हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहे हैं उषा जो है एक 90 मीटर लॉन्ग पूल है, ये 90 मीटर लॉन्ग हमारा एक पूल है, उसके अंदर उषा जो है 180 मीटर कवर करती है 1 मिनट में, बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब ऑब्वियसली 90 मीटर का पूल है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में 180 मीटर कवर कर लेगी, तो दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। तो उसने क्या किया है, यहाँ से स्टार्ट किया पूरा यहाँ पे पहुंची वो 90 मीटर कवर्ड, और फिर अब वापस गई है, तो जा रही है और टोटल 180 मीटर उसने कवर कर लिया। अच्छा चलो सोचो, अब इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है वो? 180 मीटर, 90 आगे 90 पीछे। और अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट कितना कर रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि आगे का डिस्टेंस पॉजिटिव में, पीछे का नेगेटिव में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया आंसर, ठीक है। एनीवेज वो तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। अभी मेन क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमें एवरेज स्पीड भी निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी भी। चलो पैरेलली निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, 180 मीटर, 90 आगे 90 पीछे, और टोटल टाइम कितना लिया उसने? 180 मीटर 1 मिनट में कवर कर लिया उसने, मतलब कि टोटल 60 सेकंड्स लिया उसने। अब मैंने सेकंड्स में क्यों कर दिया? क्योंकि मीटर पर सेकंड एक यूनिट होती है, मीटर पर आर कोई यूनिट नहीं होती, किलोमीटर पर सेकंड कोई यूनिट नहीं होती है। मतलब यूज कर सकते हो, बट ट्राई गिविंग आंसर इन स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आर, ऐसे वे में। तो मैंने 1 मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट किया, विच इज 60 सेकंड्स, और अब मैं आंसर निकालूंगी मीटर पर सेकंड में। 0 0 कैंसिल, 6 3 ज़ा 18। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई उसकी? 6 मीटर्स पर सेकंड, आंसर है। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जब भी सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, और यहाँ पे वही केस है, तो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, और टाइम कितना है? वही 60 सेकेंड्स ही लिए। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, है ना। तो इसीलिए मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया था, एवरेज स्पीड जो है उसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते, तो आगे जाओ पीछे जाओ कोई मतलब ही नहीं है, वो सारा डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा।
पर जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन भी देखेगा। आगे गए और अगर उतना ही पीछे आ गए तो नो वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड, इवन दो उस बंदे ने कुछ तो मतलब स्पीड तो लगाई है ना। तो अगर ऐसा होता है तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और कब होता है ऐसा, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, जस्ट लाइक द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, हाउएवर जो एवरेज स्पीड है इट रिमेन्स द सेम, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता डायरेक्शन से। चलो भाई, ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन लेस होती है, या फिर हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते, ये भी बोल सकते हो आप। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है भाई। स्पीड जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है कुछ टाइम के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड 0 नहीं हो सकती। राउंड ट्रिप में भी स्पीड कभी 0 नहीं होती, बट अगर राउंड ट्रिप यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है भाई। वेलोसिटी हम डायरेक्शन लेते हैं, स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं लेते हैं, ये बात क्लियर है सबको। अब हाँ, एक चीज और बोल सकते हो, स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू। मतलब मान लो कोई पहले रेस दे रहा है 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, अगर अब वो 20 मीटर पर सेकेंड पे उसकी स्पीड लाना चाहता है, तो ज्यादा रेस दे रहा है, तो हम इस तरीके से स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बदल के। मान लो अगर अभी 15 मीटर पर सेकेंड है, तो अब इसमें बदलाव कैसे लेंगे, ज्यादा रेस दे दो ताकि वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए, राइट। वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप वेलोसिटी के अंदर चाहे वैल्यू सेम रखो, ठीक है, मतलब पूरा टाइम उस इंसान की या गाड़ी की वेलोसिटी स्पीड सेम है, बट उसका डायरेक्शन अगर आप बदलते जा रहे हो तो उसकी वेलोसिटी भी बदलती रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसकी वैल्यू सेम है ना। क्योंकि वेलोसिटी दो चीजों पर डिपेंडेंट है, उसको वैल्यू भी देखना है और डायरेक्शन भी। तो अगर आप इन दोनों को बदल रहे हो, इनमें से किसी एक को बदल रहे हो, तो वेलोसिटी बदलेगी। मतलब अगर आप स्पीड रखो गाड़ी की 15 मीटर पर सेकेंड और उसकी डायरेक्शन बार बार बदलते रहो, तो वेलोसिटी भी बार बार बदलेगी। हाउएवर स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप डायरेक्शन बदल भी दो तो। ये चीज याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट एवरेज स्पीड, वही सेम पहले वाली चीज है। कब होता था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब बराबर होगा, जब दोनों का ऊपर वाला पार्ट सेम हो, यानी कि जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट हो। और वो कब होता है, जब स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा होता है। तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूइंग इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तब हम बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या है, सेम हो जाएंगे। टाइम तो ऑब्वियसली दोनों में सेम ही रहेगा। ओडोमीटर क्या मेजर करता है, अभी बताया था, डिस्टेंस मेजर करता है। what does the path of an object look like when it is in uniform motion? तो जनरली यूनिफॉर्म मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही किया जाता है, बिकॉज अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहता है, ठीक है। बट जैसे अब ये फैन है, फैन भी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो आप सोच रहे हो मैम इसकी तो डायरेक्शन बदल रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर है वो। तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, बट ये फैन की ब्लेड्स तो सेम स्पीड से ही चल रही है ना। ऐसा तो नहीं कि फैन कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे, तो उसकी स्पीड तो सेम ही है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में भी चल रहा है और उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड एटलीस्ट सेम है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम है कि 15 मीटर पर सेकेंड ही इधर है, 15 मीटर पर सेकेंड ही इधर है, और पूरे उसमें 15 मीटर पर सेकेंड ही है, तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रहा है ये भी। बट इसका क्या यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन बार बार बदल रही है, ठीक है, ये याद रख लेना। आगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। तो टाइम कितना लिया है भाई, 5 मिनट्स। कह रहे व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड, स्पेसशिप का क्या डिस्टेंस था ग्राउंड से, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। द साइन ट्रेवल्स एज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्या फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो अगर उसने हमें डिस्टेंस निकालने को बोला है तो डिस्टेंस को मान लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग x, टाइम को हम सेकंड्स में लेंगे, राइट। तो 5 6 30, तो 300 सेकेंड्स। और स्पीड कितनी है, स्पीड इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड में, तभी हमने टाइम को भी सेकेंड्स में कर दिया। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 300 को यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 10, समझे ये कैसे हुआ, ये ऑलरेडी 10 की पावर 8 था और ये 3 इंटू 10 की पावर 2 है, राइट, क्योंकि 2 जीरोज है। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, 10 की पावर 10 हो गया। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर्स, ये है डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। आई होप आपको इस लेक्चर में हमने जो भी कवर किया है वो समझ आया होगा। तो आज हमने क्या क्या किया है, आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करे हैं 3, उसके अलावा हमने 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन करे, 5 इंटेक्स्ट क्वेश्चन करे इनफैक्ट। तो हमने लगभग 9-10 क्वेश्चन आज सॉल्व किया और हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज रिवाइज दिस पार्ट थॉरली। बाय बाय।